तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी हूँ प्रयागराज, गंगा मैया की नगरी में। तो अभी मैं निकल रही हूँ घूमने, तो देखते मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। और ये ना आज सबका पासपोर्ट पूछ रहा है। पासपोर्ट काय का? पासपोर्ट अपने यूट्यूब चैनल का है। इसको अंदर जाने चलेगा फ्री में। अरे देख के आओ क्या कर रही हो लोग। देख कर रही हो तुम, देख के आ जाओ। और ये एक दीदी आ गई और बची मिसेज निशी झा, जो कि अभी पता नहीं किस ब्लॉग में लगी है। अभी तक उनका ना फाइनल लुक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो अभी हम लोग चल रहे हैं घूमे। अरे बच्चे को तो ले यहाँ हमने कर ली ऑटो। उसके बाद हम सब मिल के बैठे ऑटो में और हम चल दिए गंगा की सैर करने, गंगा मैया के किनारे, क्योंकि मुझे जाना था संगम मेन। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं संगम किनारे, क्योंकि हमारे घर से ना गंगा किनारे ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी क्या आज मंगलवार था, तो इस चक्कर में भीड़ भी इतनी थी और बहुत भीड़ भी थी। प्लस आज बहुत सारे ऐसा जो मन्नत जिनकी रहती है ना, तो वो लोग यहाँ मन्नत उतारने आते हैं। जैसे कि आप सब जो प्रयागराज आ चुके होंगे उनको पता होगा कि यहाँ जो गंगा किनारे ना हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो बहुत लोग वहाँ जिनकी विश पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ आज मन्नत उतारने आते हैं। और यहाँ अभी आप देख सकते हो कि मेला अभी लगा ही है, मतलब बहुत तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन मतलब जितना जनवरी में कुंभ के टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अभी आधा से ज़्यादा ही मेला लगे हुए हैं, क्योंकि अभी लास्ट स्नान बचा हुआ है जो कि शिवरात्रि के दिन ही है। और यहाँ इतने दूर गंगा मैया ही है, तो फिर इनकी क्या मैं लंबाई और चौड़ाई आप लोग को बताऊँ। इतनी मतलब दूर में है जो भैया ऑटो वाले तो ही थे जो हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं चल पाएंगे। लेकिन अभी वो दीदी बता रही थी कि अभी ये खाली है इसलिए ऑटो वाले अंदर लेके जाते हैं, नहीं तो अगर यही तुम उस मंथ में आती है ना कुंभ के मंथ में, तो तुम्हें तो कहाँ लगना पड़ता है, घर से थोड़ी दूर आगे चौराहे से तुमको लाइन लगना पड़ता, तब जाके तुम यहाँ आ पाती। और यहाँ भी आप देख सकते हो जी जितने सारे लेडीज जा रहे हैं ना, वो सब वही है जिनकी जो विश पूरी हो जाती है ना, तो वो यहाँ जो हनुमान जी है ना उनके ऊपर ये ध्वजा है, वो लेके पहले गंगा मैया में स्नान वगैरह करके फिर ध्वजा लेके वहाँ जाके चढ़ाते हैं और बैंड बाजा सब है। तो यहाँ पे फिर इधर का रास्ता हम लोग को जहाँ जाना था जिस घाट पे, तो यहाँ का रास्ता बंद था। फिर ऑटो वाले भैया ने बोला कि इधर से तो अपन जा नहीं सकते, क्योंकि डीजे बीजे बहुत ही डांस वगैरह हो रहा था, क्योंकि सब लोग जा ही रहे थे। तो फिर हम लोगों ने अपनी ऑटो में हमारी टर्न हुई और फिर हम दूसरे रास्ते से पहुंच गए गंगा किनारे। यहाँ पे हमने लिए पानी की बॉटल, क्योंकि मुझे भरना था गंगा जल। जब गंगा मैया की नगरी में आई तो मैं यहीं से गंगा जल ही तो लेके जाऊंगी ना, जो कि सबसे मतलब मेन तो यही है। और यहाँ पे हम लोग पहले ऑटो वाले नाव वाले से बात करने लगे, लेकिन नाव वाले को तो देखो वो लोग इतने मतलब पैसे बता रहे थे जो क्या बताएं। मतलब उन लोग को ऐसा लगता है कि जितना हो सके लूट ले तो लूट ले। लेकिन फिर दी ने बोला कि तुम मत बोलो, क्योंकि तुम्हें देख के तुम्हारे बात मतलब लैंग्वेज पे भी असर होता है ना। तो मैं यहाँ की हूँ तो उनको यहाँ की भाषा वो समझ जाएंगे, पर तुम्हारी भाषा वो नहीं समझ पाएंगे। तो हो सकता है तुमसे ज़्यादा मतलब ले ले, पर हम लोग अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे तो देखना कम में हो जाएगा। फिर फाइनली दीदी ने ही बात करी थी, तो फिर ऑटो वाले भैया ने जो हमसे जो भैया हमसे कुछ अलग ही प्राइस बता रहे थे, उन्होंने फिर दी की बातों पर अलग ही प्राइस में हम लोग को फिर बिठाया और हम लोग को ले गए के लिए खाना, जहाँ हम लोग को ना बीच संगम में जाना था, जहाँ पे वो बोलते ना तीनों की मिलन होती है, वहाँ हम लोग को जाना था, क्योंकि मुझे भरने थे गंगा जल। तो यहाँ पे भैया ने हम लोगों को दिए ये चीज़। तो हम लोगों ने फिर बारी बारी से सब लोग पहने और उसके बाद हम लोग गंगा मैया की जयकारा लगाई और फिर हम निकल चुके हैं। बेटो देना सबको खाना, आप ही लोग दो बच्चे को दो। मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे भी चाहिए, इसको चाहिए खाना। और यहाँ देखो
इतने सारे। अरे वाह यार, और इधर एक उधर गाना हो रहा है गंगा मैया का। ऊपर बाय 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 लग रहा है 10 का अभी संगम में हम लोग को भी चाहिए। रुको शांति से। मैं चिड़िया नहीं आई। तो भाभी उधर है ना, आप उधर हैं, फिर आपका नहीं आता, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ। किसको चाहिए? और दिन चाहिए उड़ जाएगा उधर और बेटू थोड़ा उधर आना है। इधर ऊपर क्या हो भैया, क्या दिक्कत आ रही है? ऊपर हो जाओ और उधर हो जाओ, उधर हो थोड़ा सा। दीदी आप भी थोड़ा सा उधर कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मोटी मैं हूँ क्या? ये मेरा ही अकेला पहला बच्चे हैं आपके वाले, इसमें ना हम लोग उधर नहीं। ये जमुना जी की संगम कौन है भैया? जमुना जी है, जहाँ से लिया जल भरेगा वो गंगा जी है। त्रिवेणी आ गया ना, बता देना, वहीं से भाभी पानी भर लीजिएगा। वो तेज बह रहा है, से भर लेंगे संगम से। देख लीजिए। अच्छा उधर से आ रहा है। तेज बह रहा है, सरस्वती तीनों छथिन ना, तो ही दिखेगा आपको। दो ही दिखते हैं, एक नहीं दिखता। एक तो लुप्त तो रहती है ना। हाँ, वो कितना तेज बह रही देखो। एक लुप्त हो जाती है, लेकिन नाम तो तीनों का है। तो वो मंथन में आती है ना तीनों, वो तो साल वो जो मंथन लुप्त है वो, लेकिन वो जो मंथन होता है उसी टाइम आती है। जो कुंभ लगता है वो 12 साल वाला, उसी टाइम से देख ज्वाइंट होते हैं ना। अगले साल आए हाँ 2025 में महाकुंभ। ये जो लगा बहुत जोर से तैयारी हो रहा है नहीं तो आएगा। घर बनना है, नया घर सिर्फ घाट बनेगा, देखो दिखाएगा क्या। चलो भरो, यहाँ से भर ले। आ गया। अरे तो वहाँ नहीं लगा है, वहाँ कहाँ जाए, वहाँ नहीं जा पाएगा, है कोई ना जा रहा है। अरे पानी छिड़क लो, सब लोग छिड़क लो, आप उधर से छिड़को ना। तो यहाँ पे भरा गया गंगा जल, जो कि मैं लेके जाऊंगी भोपाल। ये मैं तब वापस चल रहे हैं ना। इतने का 500 रुपया हो रहे हैं। मालिक का टेंडर होता है, मालिक का हम लोग का महीना में मिलता है। सही बात है। तो आप लोग को मंथली पेमेंट पे रखा होगा इसका। अच्छा, इस नाव के मालिक कोई और होंगे, है ना? जो बैठाया वही मालिक है। अच्छा, ठेकेदार है, मालिक दूसरा कोई है। अच्छा वो यहाँ का वो बोलते हैं ना जो रोज मिलने लगे, 7 चक्कर मार के घर चले जाए। नाम से अरियल घाट यही ना है भैया? आप लोग उतना न कमा पाए। अरियल घाट यही ना है? अरियल मोड़, अरियल घाट बोलता है ना। अरियल घाट वो सामने है, वो जहाँ मंदिर दिख रहा है सच्चा बाबा आश्रम का। तो वहीं से लोग सुसाइड करता है? नहीं जी, वो पुलिया है देखो, वहाँ पे वो पुल पे से सुसाइड करता है, कुछ जाता तो मर जाता है, नहीं बचता। उस पे से कुदुकता है तब? और क्या, मर जाएगा। पानी में है ना। अच्छा कोई कूदता है तो नीचे चला, जमीन के नीचे चला जाता है। अच्छा, फिर एक बार उतराएगा, हाँ मर जाएगा। इस पेपर में आता रहता है। कम हो गया, सही में कम हो गया। नहीं, वहाँ पे फिर प्रशासन उतनी व्यवस्था की होगी ना, इसलिए वहाँ पुलिस वगैरह सब जो हमेशा रहता। जब ऐसा है तो वहाँ हमेशा रहता होगा, तो फिर इसलिए किसी को लगा देना तो कुछ न हो। हाँ हाँ, लेकिन रात में अच्छा लगता होगा, लाइट वाइट जलती होगी तो। चलिए गंगा मैया, बस अब कभी ऐसा हो तो फिर देखा जाएगा। तो भैया आप लोग ये पूरी मतलब आर पार नहीं कर सकते हो? नहीं करते हो ना? नहीं, हम लोग बाइक पे जा सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं जा? नहीं तो मतलब ये हाफ से ही रिटर्न कर दी, इसलिए पूछ रहे थे।
तो आपको उधर नहीं न जाना था, आपको त्रिवेणी ही आना था ना। अच्छा, उसका चार्जेस अलग होगा। चार्ज क्या है? दूर पड़ जाता ना वो। और भैया आप लोग को हाथ भी दुखता होगा ऐसे करते हो तो। लेकिन बहुत ताकत है दोनों हाथ। हाँ वही ना, देखो तो सही। ओए देखा गाने के जनगणना। नहीं सही में हाथ दुखता नहीं होगा, देखे कितना। तो भाई तो एक बात आप लोग को पता है, आप लोगों ने जितने अभी पक्षी देखे ना, वो मतलब अपने आप ना वो कुंभ के टाइम आते हैं और शिवरात्रि तक रहते हैं। उसके बाद शिवरात्रि का जो स्नान हो जाता है उसके बाद फिर ये लोग चले जाते हैं, जहाँ से आते हैं ना वहाँ वापस चले जाते हैं। ये भैया बता रहे थे और ये दीदी भी बता रही थी जी, ये लोग अब बस शिवरात्रि के तक ही दिखेंगे, उसके बाद ये लोग नहीं दिखेंगे। इलाहाबाद की ही हो? अच्छा हम लोग लालता देवी सरियापुर में। अच्छा, लालता देवी अच्छा लगता होगा आप लोगों को यहाँ पे। बोलो, यहाँ टॉयलेट है? दिन भर कट जाता है। पागल है क्या? हैं? अरे यहाँ नहीं, वहाँ है नहीं, किसको जाना है? आपको बेटा जाना है? मेरे को इसको दोनों को जाना है। तो आप भी चुप रहो, यहाँ इतने पवित्र जगह में ऐसी बात मत बोलो। तीनों को जाना है। आप तो पागलपन क्यों कर रहे हो बीच दरिया में? उतरना उसके बाद। प्रणाम, हाँ प्रणाम करो, चलो अब हो ही गए बस। यहाँ बहुत पैसा लोगों से ले लेते हैं। कौन? हाँ ये नाव वाले भैया ना, लेकिन ये अभी बोल रहा है 1800 रुपये दे दीजिएगा। चलिए, हम कहेंगे पागल बना रहे। पर भैया ये गलत बात है ना। आप एक बताओ आप। तो यहाँ हमने कर ली संगम की सैर और अब बारी हो गई उतरने की। तो यहाँ भी हम लोग का ना नाव का किनारा लग रहा है, क्योंकि किनारा प्रॉपर अच्छी लगेगी तभी तो हम लोग निकलेंगे। भैया बताए फिर जो आप लोग ना अभी ना बीच मतलब बैलेंस बना के बैठना है, क्योंकि बच्चे थे ना इतने हुड़दंग मचा रहे थे, कभी इधर कभी उधर लटक पाते, तो इनकी ना बैलेंस नहीं अच्छे से बन पा रही थी। तो बोले कि अब तो कम से कम बैलेंस अच्छे से लगाना, क्योंकि धार साइड में कम हो जाती है ना। तो यहाँ फिर हम लोग यहाँ देखो इतने सारे नाव लगे हैं ना, जो इनको जगह बनाना पड़ता है फिर अपना नाव लगाने के लिए। तो यहाँ पे ना जगह बना रहे हो, देखो ऐसे जगह बनाते हैं। फिर ये किनारे, तो ये जो भी आप जो एक वो काम हो रहा है ना घाट पे, तो ये भी घाट बन रही है जो कि 2025 में जो कुंभ लगेगा ना, इसकी प्रिपरेशन अभी से ही हो रही, पूरी जोर शोर से ना इसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि इस बार भी महाकुंभ ही 2025 में लगेगा। तो फाइनली हमारी नाव किनारे हो गए। फिर अब बारी है हम लोग की उतरने की। तो फिर यहाँ भैया ने बोला था, नाव वाले भैया ने, कि आप लोग एक ही करके ही उतरना, नहीं तो अगर आप लोग, क्योंकि बच्चे थोड़ी शरारत करने लगते हैं ना, तो फिर बच्चे इकट्ठा सब उड़ रहे हैं तो फिर वो नाव पलट अनबैलेंस हो जाएगा ना, एक तरफ वजन हो जाएगा एक तरफ खाली, तो फिर पलट जाएगी। तो इसलिए हम लोग एक एक करके उतरने। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ भैया डर अगर किसी को लगा इतने में, तो मुझे मैं तो रास्ते में चली तो बस मतलब मैं क्या बता कि मैं कितनी डरी थी। और दीदी बोली थी कि तुम कितनी डरती हो। तो यहाँ पे मैं इतनी डरी थी कि मैं सैंडल भी नहीं इस पर पहनी। मैंने कहा नहीं, मैं नीचे उतर के सैंडल पहनूंगी, बट मैं इस पर नहीं पहनूंगी। तो मैंने भैया को पैसे दिए और मैंने भैया को बोला कि जब तक मैं ना उतरूँ तब तक आप यहाँ से हिलना डुलना नहीं। तो भैया ने बोला कि नहीं मैम नहीं, मैं आप उतर जाओ, उसके बाद ही मैं यहाँ से लूँगा। तो यहाँ फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर मतलब यहाँ से हमने मतलब नाव पर घाट के ऊपर थोड़ी से अभी मैं यहाँ फाइनली हम लोग आ चुके। और यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और आपको ये जो दिख रहा है ये सारा किला है, बहुत मतलब बड़ा किला है ये। अब मैं यहाँ जाऊँगी, देखती हूँ यहाँ टाइम तो वैसे आई थिंक समाप्ति हो रहा। पहले मैं हनुमान जी की दर्शन कर लूँ तब मैं फिर यहाँ जाऊँगी। और हमारे इतने में जैसे हम लोग बाहर निकले ना, हमारा बेटा और हमारा दोनों भतीजा इन दोनों देख लिया ऊँट, तो बोला बुआ मुझे ऊँट पे घुमा दो, मम्मा मुझे ऊँट पे घुमा दो। तो यहाँ हम लोगों ने, मुझे तो बहुत डर लगता है भैया इन सब चीज़ों से, बट मेरे बेटे को भी अब मतलब ऐसे तो वो भी थोड़ा बहुत डरता है, लेकिन फिर भी ये दोनों बच्चे थे ना, इसके साथ ही ये थोड़ी मतलब इसको पावर मिल गई। तो फिर उसने बैठा। और यहाँ हम आपने जो देखा ना, हमारी भाभी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कैसे भागी जा रही थी। और यहाँ आप देख सकते हो गंगा मैया कितनी मतलब मस्त लग रही है यहाँ से ऊपर से देखने में इनका नज़ारा। और फिर ये लोग बहुत मस्ती की। और यही ऑटो वाले भैया है जिनको हमने
हायर किया है कि जो आप हमें आज का ना इधर इधर का पूरा क्यों घुमा देना, क्योंकि जेंट्सों के साथ आने में ना वैसे भाई जी ने बोला था बट मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि जेंट्सों के साथ अपन कहीं भी जाओ ना, उन्होंने बोला था कि मैं ले चलूँगा भाई, वो कार से चलेंगे अपन कार। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो लोग फिर जितना जल्दी उन लोग के साथ आता हूँ तो फिर उतना जल्दी जाने की भी रहती है, क्योंकि उन लोग को 50 फ़ोन आ जाता है ये करो वो करो, तो फिर वो लोग बहुत जल्दी कहीं अच्छे से जाने भी नहीं देते ना, घूमने देते हैं। तो मैंने कहा नहीं भैया हम लोग घूम। तो यहाँ हमारी भाभी फिर एक एक करके सबको उतारने लगी। और ये हमें हनी ने बोल रहा था कि मम्मा अब ना आप दोनों चले जाओ तीनों। मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली। फिर वो भैया इसी बात के लिए ना इतना हंसने लगे थे, बोले कि जब इतने डरते हो मैंने कहा हाँ मुझे बहुत डर लगती है, मुझे बहुत सच में बहुत डर लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब उसका पाँव अगर मुड़ गया तो क्या पता कि मुंह के बल गिरूँ तो फिर मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि मैं बैठी हूँ ही नहीं। उसके बाद हम लोग बैठे फिर ऑटो पर और हमें जाना था। आज हमने बोला था कि मैं मंगलवार में दिन भी था और मैं फास्ट भी मंगलवार आ गई, तो मैंने कहा मैं सबसे फेमस चीज़ तो फिर यहाँ की वो जो सोए हुए हनुमान जी उनका भी दर्शन मैं कर ही लूँ। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। और आपने जितने सारे ध्वजे देखे ना ये सब मन्नत वाले की ही रहते हैं, जिनकी जो सब मन्नत पूरी, और यहाँ बोला जाता है कि सच में मन्नत पूरी होती है, जो मांगो पूरी होती है। तो यहाँ फिर हम लोग ने लिया पहले प्रसाद और फिर हम लोग लिए फूल। उसके बाद हम लोग लग गए लाइन में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने, और यहाँ पे पहले आरती वहीं गेट पे ही था, आरती वाले के बैठे थे पंडित जी। तो फिर सबने एक एक करके आरती लिया और अभी हम लोग लाइन में ही वैसे लगे हुए हैं। ये मेन गेट पे एंट्री करने से पहले आरती उनकी मतलब जब देती तो वहाँ पे सब लोग पहले मतलब आरती देते हैं, उसके बाद ये अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ अभी ये पहले दीदी है, उनके बाद हनी है, उनके बाद मैं होती है। अभी हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में, यहाँ फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना सब मना है, बट हमने मतलब इस पर हमने ऐसे मतलब नॉर्मली ऐसे कमरे रखा ताकि किसी को शक ही ना हो कि वीडियो भी बना रहे हैं। और हम पहुँच चुके हैं अंदर। और हमने बेटे को ना प्रसाद थमाया कि मैंने कहा उसी के हाथ से चढ़वाऊँगी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ हनुमान जी। ये तो खैर बहुत मतलब इन लेटे हुए हैं। और ये हनुमान जी ना बूढ़े हनुमान जी शायद इनका नाम है। और यहाँ इतनी भीड़ थी सच में, जो क्या बताएं, बहुत भीड़ थी। ये देख सकते हो ऊपर के बाद ये फिर नीचे है, क्योंकि ये एकदम नीचे है। पहले हम लोग सीढ़ी से उतर के फिर इनके देखो यहाँ पर ना ऐसी भीड़ है। और सब लोग मतलब फूल फेंक रहे ऊपर से, जो उनको फेंकने का जो कुछ प्रसाद कुछ फूल जो उनको चाहता है ये सब फेंक रहे, माला ऐसे करके। और यहाँ ना हमेशा प्रशासन, यहाँ पे पुलिस व्यवस्था रहती है अच्छी। तो आप ना देख सकते हैं ये वही हनुमान जी, और ये हम मतलब लेटे ही रहते हैं। और यहाँ पे किसी को टच नहीं किया करना रहता है। तो इसलिए बहुत लोग ना जिनको खुद से रहता है कि मुझे खुद, बहुत लोगों को रहता है कि मैं खुद से ही ये चीज़ चढ़ाऊँ, खुद से ही प्रसाद चढ़ाऊँ, तो फिर वो दूर से ही फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं करने को, लेकिन फिर भी आप कहाँ कोई किसी की बात। हालांकि यहाँ प्रशासन इतनी टन, यहाँ ना अच्छे से दर्शन करने का टाइम दिया जाता है, फिर भी लोग पता नहीं एक दूसरे पर ऐसे चढ़ रहे थे जो क्या बताए। या तो सब दिन ऐसा था मंगलवार, इस सबको इस चक्कर में क्या मुझे भी नहीं पता। और यहाँ देख सकते हो कितने इनके ऊपर सारे गिरे हुए। ये 2 पंडित जी नीचे हमेशा रहते हैं, जो कि नारियल भी से फोड़ते हैं, सॉरी नारियल नहीं, मिठाई उनको दो और डब्बा से निकाल के तो चढ़ा के दे देते हैं आपको वापस। तो यहाँ हमने अपने बेटे को बोला, फिर फाइनली हनी ने भी यहाँ पे लड्डू दिए। फिर उसके बाद हम दर्शन करके निकल गए इस पीछे वाले रास्ते से बाहर। और फिर हमने यहाँ पे माथा टेका। और फिर हम, क्योंकि हमने बेटा से फिर फिर मैं भी माथा टेकी। और फिर मैं यहाँ ना एक राम जानकी की भी मंदिर है, तो और यहाँ फिर हम आ गए। फिर यहाँ पे हमने आरती लिया
और यहाँ पे प्रसाद मिलती है। और हमेशा शनिवार और सैटरडे को यहाँ ना भंडारा भी मतलब हर किसी न किसी के नाम से चलता ही रहता है। तो हमने वहाँ पे प्रसाद भी लिए और प्रसाद भी खाए। मुझे तो नहीं वैसे खाना था, लेकिन हमने हनी को दिलाए और फिर हम इधर चले गए। तो इधर ना ये मंदिर है जिनमें राम जानकी की मंदिर है ये, तो यहाँ फिर हमने दर्शन करने गए। और यहाँ आप देख सकते हो जो ये जो भीड़ आपको दिख रही है, भीड़ नॉर्मल भीड़ नहीं है ना, तो ये भीड़ ऐसे ही नहीं है। यहाँ ना हमेशा मतलब सुंदरकांड होता ही रहता है। और जो लोग मतलब जिनकी आस्था ऐसी रहती है, तो लेडीज जेंट्स सब आके यहाँ पे, ऐसे तो ये हमेशा होता रहता है, लेकिन वो खड़े होकर वो भी साइड में अपना सुंदरकांड करने लगते हैं। तो यहाँ पे जितने आते थोड़ा देर मतलब रुक के सुंदरकांड थोड़ा सा जरूर कर ही देते। तो यहाँ हम लोग भी फिर आ गए, यहाँ लाइन में लगे, यहाँ इस सुंदरकांड में भाग लेने पहुँच चुके। तो हाँ, हमने थोड़ी देर सुंदरकांड में भी रुकी। उसके बाद फिर हम चल दिए किला। सोचे किला देख लेते, क्योंकि टाइम तो, पर वो बोल रहा था ऑटो वाले भैया कि मैम अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। क्योंकि 7:30 हो चुकी थी, 7:30 के बाद ना वो बंद हो जाता है। क्योंकि आप जाओ फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो उससे बोला कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, लेकिन फिर भी वो लेके आया। लेकिन फाइनली वहाँ गए ना तो किला बंद था, वहाँ पुलिस थी, उन्होंने मतलब एंट्री नहीं किसी को करी, क्योंकि बोला ये एंट्री का टाइम ही नहीं है यहाँ। तो फिर उसके बाद क्या करें, फिर झूठा तो वो भैया से बता रहे, लेकिन फिर कभी कभी ना किसी की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन चल कोई नहीं। फिर यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर बच्चे को खाना था आइसक्रीम, तो फिर हम लोगों ने बच्चे को आइसक्रीम खिलाई। और रात का ना यहाँ मतलब व्यू इतना प्यारा लगता है जो मैं क्या बताऊँ। प्रॉपर तो भी हालांकि आज ना 7:30 हो की ये टाइम है, लेकिन अच्छी, और जैसे जैसे रात होगी ना वैसे वैसे ये नहीं खूबसूरत मतलब नज़ारा यहाँ का बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते, फिर उसके बाद चल दिए घर की तरफ। और ये देख सकते हो रात हो गई, लाइट वगैरह जलने लगी। तो मेला में मतलब ये झूले सब में तो कितना मस्त लग रहा था। तो यहाँ फिर अभी हम घर के लिए, और सोचे क्या करें, तो फिर हम घर के लिए निकल चुके। तो यहाँ आप देखो रात में कितने जगमगा रही है सब। तो ना मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म करूँगी। अभी और इसमें पार्ट्स है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप लोग को यहाँ तक का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करोगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। और मैं ना वहाँ पे मतलब मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि वहाँ पे ना नेटवर्क इशू था। तो इस चक्कर में वहाँ पे मैं वीडियो एडिट तो कर रही थी, पर डाउनलोड ही नहीं हो पाता था। और अभी ना मैं अभी अपने शहर भोपाल में नहीं हूँ, अभी मैं हूँ मतलब मैं भोपाल और प्रयाग के बीच में, अभी मैं ट्रेन में हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं अभी यहाँ पर ट्रेन में बैठ के एडिट कर रही हूँ। तो जो कि आपको पानी वाला पानी ले लो कभी कि ट्रेन की भी सिटी सुनाई देती है। तो ये अभी मैं ट्रेन में बैठी हूँ, इसलिए आपको ये सब सुनाई दे रहा है। ओके, बाय बाय।